हेलो एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ मी। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था आपको कि आपको कौन से वाली बुक पढ़ना चाहिए, जिसमें मिडवाइफरी का बुक था, कम्युनिटी का बुक था, रिसर्च का बुक था। आपने वो वाली वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो वो वाली वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि जो मैं नोट्स आपको बताने जा रही हूँ वो जो मैंने बुक बताए वहीं से लिया है। तो आपको ऐसे टेंशन नहीं रहेगी कि मैडम कहाँ से ये वाले जो नोट्स है निकाल रहे हैं, हमको बुक का रेफरेंस नहीं पता, क्या पता गूगल से सर्च किए, तो वो वाला डाउट भी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैं बताने जा रही हूँ कि जो 5 साल में जो लास्ट क्वेश्चन पेपर्स है, जो क्वेश्चन पेपर का सेट है, जो लास्ट 5 इयर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर में आई गई डेफिनेशंस है, वो मैं आज यहाँ बताने जा रही हूँ। कोई बच्चे बोलेंगे क्यों पढ़ना है लास्ट ईयर के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस, क्यों पढ़ना है। देखो, जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में होने वाले जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बार बार रिपीट हो जाते हैं, रिपीट आते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वही क्वेश्चंस का जो क्वेश्चंस रहता है वो ये साल में भी आ सकते हैं, आगे वाले साल में भी आ सकते हैं। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, जो भी एग्ज़ामिनर होता है वो जो लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर है उसमें से थोड़े बहुत डालता है, और उससे जो जब आप ये लास्ट ईयर के एग्ज़ाम पेपर पढ़ते हैं तब क्या होता है कि जो आपका आधा सिलेबस है वही कंप्लीट हो जाता है। 90% ऑफ सिलेबस आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो वो पूरा हो जाता है, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो आप बोलेंगे डेफिनेशन क्यों पढ़ना है। देखो, जो बच्चे बोलते हैं कि 15 मार्क्स का जो भी क्वेश्चंस है वो हम बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो हमको 15 मार्क्स मिल जाएंगे, हमें क्या करना है डेफिनेशन। तो क्या होता है, यही गलती करते हैं बच्चे कि नहीं पढ़ते। क्या करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं वो पढ़ते। तो आप क्या करते हैं, एमसीक्यू नहीं पढ़ते, डिफरेंस बिटवीन नहीं पढ़ते, डेफिनेशंस नहीं पढ़ते, जिसके कारण आपको मार्क्स नहीं मिलते, जिसके कारण आप 30% ऑफ पेपर छोड़ देते हैं, 30% ऑफ पेपर लिखते ही नहीं है, जिसके कारण कम मार्क्स आते हैं। तो देखो, डेफिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। जीएनएम का जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट किया जाता है जिसमें डेफिनेशन आता है। कभी कभी 10 मार्क्स के लिए आ जाता है, 6 दिया जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, 5 आपको सॉल्व करने रहते हैं, लेकिन 5 वो आते ही नहीं, कि समझते ही नहीं है वो डेफिनेशंस क्या है, और बोलते हैं उसको 2 ही मार्क्स रहते। नहीं, आप 5 डेफिनेशन सॉल्व करते हो तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। कम लिखना होता है और 10 मार्क गेन करना होता है, तो ये भी पढ़ना ज़रूरी है। तो आपको क्या करें, मैं यहाँ आपको सारे 5 साल के लास्ट ईयर में जो भी 5 साल में आए गए डेफिनेशंस है वो मैं आपको दे रही हूँ, जिसके कारण आपको कहीं बुक ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपका जो टाइम वेस्ट होगा वो नहीं होगा, डायरेक्ट आपको लर्न करना है। देखो, जब तक आप डेफिनेशन को समझते नहीं हैं तब तक वो आपको लर्न भी नहीं होती। तो आज मैं आपको जो डेफिनेशंस बताने जा रही हूँ वो बड़ी रहेगी, कम रहेगी, छोटी रहेगी, जैसी भी रहेगी, लेकिन आपको वो मार्क्स देके जाएगी। ओके, तो आपको अच्छे से समझना है, वीडियो को अंत तक देखना है, तो आपके 5 साल की जो भी डेफिनेशंस है वो कंप्लीट लर्न हो जाएगी, आपको वो याद रहेगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहला वाला डेफिनेशन है नॉर्मल लेबर। ये सभी 10 साल में कौन सा भी पेपर निकालो, जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट, स्पेशली जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट, जो भी 10 साल के क्वेश्चन पेपर निकालो उसमें आपको 10-12 बार तो नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन पूछते। तो नॉर्मल लेबर क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फीटल प्लेसेंटा एंड अ मेम्ब्रेन एक्सपेल आउट थ्रू बर्थ कैनल। जो बर्थ कैनल, जो वजाइना रहता है, जो यूटरस रहता है, वहाँ से ये क्या है, एक प्रोसेस है, नॉर्मल लेबर की प्रोसेस है, जहाँ से फीटल बाहर आता है, अपने स्टेज में बाहर आता है। फीटल के साथ साथ कौन आता है, तो प्लेसेंटा आता है, मेम्ब्रेन, वो क्या होते हैं, वजाइना से बाहर आते हैं, बर्थ कैनल से बाहर आते हैं। उसी प्रोसेस को कहते हैं नॉर्मल लेबर। तो नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच fetal placenta and a membrane
एक्सपेल आउट थ्रू बर्थ कैनल। हम देखेंगे एबॉर्शन के बारे में। एबॉर्शन की डेफिनेशन क्या है, तो एबॉर्शन इज़ एन एक्सपल्शन और द एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉन्सेप्शन वेइंग 500 ग्राम और लेस when it is not capable of independent survival। तो ये वाली डेफिनेशन जो एबॉर्शन इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो यूटरस में जो बच्चा रहता है वो डिलीवरी से पहले ही एक्सपेल हो जाता है, एक्सप्लोशन हो जाता है, मतलब एक्सट्रैक्शन हो जाता है, मतलब क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो वो जो डिलीवरी से पहले, गेस्टेशनल एज से पहले जो बच्चा बाहर आ जाता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट क्या होता है, 500 ग्राम, बहुत ही उसका वेट कम रहता है, जो लेस 500 ग्राम से ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं एबॉर्शन। और वो वाला बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता, उसमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं रहती कि वो सरवाइव कर सके, तो वो जो प्रोसेस रहती है, वो जो बच्चा बाहर आ जाता है डिलीवरी से पहले, या जो बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता उसको कहते हैं एबॉर्शन। तो इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन है, इनफर्टिलिटी इट इज़ डिफाइंड एज अ फेल्यूर टू कंसीव विद इन 1 or more years ऑफ अ रेगुलर अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स। इसका मतलब होता है कि जो रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे, अनप्रोटेक्ट इंटरकोर्स, जो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं कर रहे, फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे, कितने दिनों तक, कितने सालों तक, तो 1 or more years, मतलब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है बच्चा, तो उसको कहते हैं इनफर्टिलिटी। मतलब रेगुलर इंटरकोर्स हो रहा है, को अनप्रोटेक्टिव, कोई भी डिवाइस यूज़ नहीं कर रहे, कोई भी फैमिली प्लानिंग मेथड का यूज़ नहीं कर रहे, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसको कहते हैं इनफर्टिलिटी, ठीक है। लोकिया क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द वजाइनल डिस्चार्ज फॉर द फर्स्ट 4 नाइट ड्यूरिंग द प्यूपेरियम। ये पहली डेफिनेशन है, और मैंने साथ में दूसरी डेफिनेशन भी दी है, जिन बच्चे को अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखना है डेफिनेशन का, तो उनके लिए द डिस्चार्ज फ्रॉम द यूटरस ऑफ द ब्लड, म्यूकस एंड टिश्यू ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम पीरियड्स चेंज फ्रॉम रूब्रा टू सीरोसा एंड अल्बा। लोकिया क्या है, जैसे ही बच्चा डिलीवर हो जाते हैं उसके बाद जो यूटरस से ब्लड आता है, म्यूकस आता है, टिश्यू आते हैं, वो जो टिश्यूज़ है, जो ब्लड है, उसको कहते हैं लोकिया, जिसका जो हर से बदलता रहता है। जैसे फर्स्ट दिन में है रूब्रा रहेगा, सेकेंड 2 दिन में रहेगा सीरोसा रहेगा, और अल्बा रहेगा। ये जो डिस्चार्ज है वो आफ्टर डिलीवरी के बाद ही दिखता है, तो उसको स्पेसिफिक नेम दिया गया है लोकिया, ओके। अभी है एमनोरिया। एमनोरिया क्या है, एमनोरिया इज़ द absence और लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशंस ड्यूरिंग द प्रोडक्टिव एज। अभी ये अच्छे से समझ नहीं आता, लैक ऑफ, absence ऑफ क्या है, तो जो भी रिप्रोडक्टिव एज है, जो जैसे 14 to 45 ईयर्स, इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव एज। इस एज में किसी लड़की को मेंसेस नहीं आते, पीरियड्स नहीं आते, उसको ही साइंटिफिक लैंग्वेज में, साइंस के लैंग्वेज में, मिडवाइफरी के लैंग्वेज में एमनोरिया कहते हैं। उसका डेफिनेशन में लिखा है, एमनोरिया इट इज़ द absence, मतलब आता ही नहीं, और लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, आता है लेकिन कम आता है, कब, ड्यूरिंग द प्रोडक्टिव एज, उसको ही कहते हैं एमनोरिया। हिंदी भाषा में समझा है, जो लड़कियां, जो औरत जो रिप्रोडक्टिव एज में है, उनको मेंसेस, पीरियड्स आते नहीं है, उनको ही एमनोरिया कहा जाता है। 6th डेफिनेशन है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया की डेफिनेशन है, व्हेन द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और कंप्लीटली ओवर द लोअर यूटेराइन सेगमेंट, इट इज़ कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। मतलब क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो क्या होता है कि लोअर जो बच्चेदानी रहती है उसका जो
नीचे वाला हिस्सा रहता है उसमें वो इम्प्लांट हो जाती है। जैसे यूटरस का मुंह रहेगा तो उधर इम्प्लांट हो गई है, तो वो क्या है, कंप्लीट। जो इंटरनल ऑस है उसको बंद कर देता है, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। लेकिन वो जब यूटरस के थोड़ा ऊपर रहता है, मुंह के थोड़ा ऊपर रहता है, उसको कहते हैं पार्शली, मतलब आधे तक ही उसने कवर किया है। जो नॉर्मल यूटरस में प्लेसेंटा रहता है वो ऊपर रहता है, अपर सेगमेंट ऑफ द यूटरस। पर प्लेसेंटा प्रीविया में क्या रहता है, वो प्लेसेंटा प्रीविया में रहता है प्लेसेंटा नीचे वाले सेगमेंट, जो यूटरस का निचला हिस्सा है वहाँ रहता है, तो उसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। पार्टोग्राफ के बारे में बहुत, जैसे ही थर्ड ईयर में आते हैं तो पहला ही रहता है कि पार्टोग्राफ सीखना है, पार्टोग्राफ के बारे में जानना है, क्योंकि वो क्या होता है, लेबर की प्रोसेस रहते हैं कि मैटरनल स्टेजेस रहते हैं, जो लेबर की स्टेजेस है उसको क्लियरली डिफाइन करता है, एक्शन क्या लेना है वो डिफाइन करता है। तो पार्टोग्राफ की डेफिनेशन क्या है, द पार्टोग्राफ इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड ऑफ फीटल एंड मैटरनल कंडीशन ड्यूरिंग लेबर। पार्टोग्राफ क्या है कि ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, जैसे हम टीपीआर चार्ट भरते हैं वैसे ही ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। और प्रोग्रेस ऑफ लेबर, जो भी प्रोग्रेस हो रहा है, 4 सेंटीमीटर डायलेट हो रही है 1 घंटे में, 10 सेंटीमीटर डायलेट हो रही 2 घंटे से, तो वो क्या है, प्रोग्रेस डिफाइन करता है कि कितने घंटे में कितना डायलेटेशन हो रहा है। और क्या बताता है, फीटल एंड मैटरनल कंडीशन, फीटल और मैटरनल कंडीशन कैसी है लेबर के वक्त, कैसी है, फीटल अच्छा है या नहीं, मैटरनल हेल्थ अच्छी है क्या नहीं, कौन से स्टेज में कौन सा एक्शन लेना है, वो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में रहता है जो WHO ने प्रोवाइड किया है। तो क्या है पार्टोग्राफ इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड ऑफ फीटल एंड मैटरनल कंडीशन ड्यूरिंग अ लेबर। इसके बाद हम देखेंगे नल्ली प्यारा क्या है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत सारे एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में ये नहीं आता, लेकिन ये आता है, जब भी 2 साल में 2 बार आया है नल्ली प्यारा करके। तो नल्ली प्यारा की डेफिनेशन क्या है, अ वुमन हु हैज़ नॉट कैरिड अ प्रेगनेंसी टू द पॉइंट ऑफ वायबिलिटी इज़ कॉल्ड नल्ली प्यारा। इसका मतलब क्या है, जो लड़की है, जो औरत है, वो कंसीव ही नहीं कर पाती, वो कंसीव ही नहीं होती, वो उसको प्रेगनेंसी ही नहीं रहती, उसको कहते हैं नल्ली प्यारा। उसके बाद वाली डेफिनेशन है एंटीरियर फोंटानेला। एंटीरियर फोंटानेला के बारे में पता है कि जो न्यूबॉर्न्स रहते हैं उसमें ज़्यादा तक होता है एंटीरियर फोंटानेला, पोस्टीरियर फोंटानेला, ऐसे 2 फोंटानेला रहते हैं, ठीक है। तो अभी के डेफिनेशन में आया था एंटीरियर फोंटानेला के बारे में, उसको ब्रेगमा भी कहा जाता है, कभी कभी आएगा डिफाइन द ब्रेगमा, तो बच्चों उसका नाम ही है एंटीरियर फोंटानेला, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या है ब्रेगमा, क्या है उसकी डेफिनेशन पता रहती है किसकी, एंटीरियर फ्रंटानेला की, लेकिन ब्रेगमा क्या है, तो उसका ही नाम दूसरा निकनेम है ब्रेगमा, एंटीरियर फोंटानेला का, ठीक है। तो एंटीरियर फोंटानेला, तो डेफिनेशन है द एंटीरियर फोंटानेल इज अ फॉर्म बाय द मीटिंग ऑफ द फ्रंटल, sagittal and 2 coronal suture. This is roughly in the shape of a diamond and 4 suture can be felt leading from the anterior fontanelle in 4 different directions as indicated by the point on the diamond. जो एंटेरियर फोंटानेला है उसमें क्या होता है, मीटिंग, मतलब जो सूचर्स रहते हैं, जो जैसे फ्रंटल सूचर रहेगा, सजाइटल सूचर रहेगा और कोरोनरी सूचर रहेगा, वो एक जो शेप रेडी होता है उसको एंटीरियर फोंटानेला बोलते हैं, जो फ्रंट साइड में रहता है बच्चे के और वो डायमंड शेप का रहेगा, ठीक है, उसको कहते हैं एंटीरियर फोंटानेला। बहुत ही आसान डेफिनेशन है हाइपरेमेसिस ग्रेविड्रम की, मतलब इसका नाम ऐसे लगता है क्या है, डिफ़िकल्ट नाम है, नहीं पता रहेगा, बहुत ही आसान,
ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ हाइपरेमेसिस ग्रेविडम इज़ अ एक्सेसिव नॉशिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। इट इज़ अ नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस बाय द फैक्ट that is of a greatest intensity and the extent beyond the first trimester। मतलब क्या है, जो हाइपर एमेसिस ग्रेविडम, इसका मतलब क्या है, एक्सेसिव नौशा होता है, वॉमिटिंग रहता है। ये ज़्यादातर कब दिखता है, प्रेगनेंसी के टाइम में। जो प्रेग्नेंट वूमन रहते हैं बार बार उसको वॉमिट होता रहता है, नौशा होता रहता है। और मॉर्निंग सिकनेस उसका सिम्टम से है, मॉर्निंग सिकनेस आ जाता है उसके कारण, तो उसको कहते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडम। जो इस वाली वीडियो में मैंने दिए हैं लास्ट 5 ईयर एग्ज़ाम पेपर में, क्वेश्चन पेपर में जो भी 5 साल में आए गई डेफिनेशन है वो मैंने आपको दिए हैं। सिर्फ 10 ही दिए हैं। इसके बाद आप चाहते हो कि और मैं डेफिनेशन बताऊँ तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, तो इसका पार्ट 2 भी ज़रूर आएगा। आपके ऊपर है, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, तो इसका जो 5 साल के और जो डेफिनेशन आ रहे हैं वो भी मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।